नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज मैं आपके लिए 30 और 31 जुलाई की करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने बाघ अभ्यारण्य को बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक SA और TS मान्यता मिली है? तो भारत के कितने बाघ अभ्यारण्य को बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक SA और TS की मान्यता मिली है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 14 अभ्यारण्य, सेकंड ऑप्शन है आपका 15 अभ्यारण्य, थर्ड ऑप्शन है आपका 13 अभ्यारण्य, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारत के कितने बाघ अभ्यारण्य हैं जिनको बेहतर संरक्षण के लिए SA और TS की मान्यता मिली है? तो ये आपके हैं 14 अभ्यारण्य। कितने हैं? 14 अभ्यारण्य हैं आपके। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 14 अभ्यारण्य की बात करूं तो इसमें 14 अभ्यारण्य आपके कौन कौन से हैं? 14 अभ्यारण्य में आता है आपका असम का क्या है? मानस है, मानस अभ्यारण्य। और दूसरा है आपका काजीरंगा, क्या है? काजीरंगा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का है आपका कान्हा, क्या है? कान्हा है। पन्ना है, सतपुड़ा है, ये आपके कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका पेंच, क्या है? पेंच अभ्यारण्य। और बिहार का है वाल्मीकि टाइगर। ठीक है, बिहार का क्या है? वाल्मीकि टाइगर। जबकि यूपी की बात करें तो यूपी का आपका है दुधवा, क्या है? दुधवा। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल का आपका क्या है? सुंदरवन अभ्यारण्य है। और केरल की बात करें तो केरल का आपका है परविनकुलम, क्या है? परविनकुलम। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और तमिलनाडु का और आ जाता है आपका, तमिलनाडु का आ जाता है मदुरई रिजर्व। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? 14 अभ्यारण्य हैं जो भारत के बेहतर संरक्षण के लिए CA और TS मान्यता मिली है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में उद्यमान छात्र योजना के तहत, किसके तहत? छात्र उद्यन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक पास करने वाले उम्मीदवारों को 5,000 देना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य ने उदीयमान छात्र योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने के उम्मीदवारों को 5,000 देने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है आपका झारखंड, थर्ड ऑप्शन है आपका असम, फोर्थ ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य ने उदीयमान छात्र योजना को UPSC प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए कितने रुपए देने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपकी 50,000। और राज्य पूछा गया है तो राज्य कौन सा है इसमें? आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। इसका राइट ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है तो आपकी क्या है? ये आपकी है देहरादून। क्या है? देहरादून। देहरादून आपकी क्या है? कैपिटल है। जबकि सबसे बड़ा शहर की बात करूं तो देहरादून इसका सबसे बड़ा शहर भी क्या है? आपका देहरादून है। देहरादून, ठीक है, सबसे बड़ा शहर उत्तराखंड का। और जबकि गठन की बात करें तो गठन आपका हुआ था 9 नवंबर 2000 में आपका क्या हुआ था? उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं यहाँ पर BV रानी मौर्य। कौन है गवर्नर? आपकी BV रानी मौर्य हैं यहाँ की गवर्नर। और ज़िले की बात करें तो ज़िले टोटल कितने हैं? इसमें 13 ज़िले हैं। और भाषा ज़्यादातर क्या है इसकी? राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। क्या है? हिंदी और संस्कृत। ठीक है, ये आपकी उत्तराखंड की भाषाएं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है? तो हाल ही में किसके द्वारा पढ़ाई बीच में से छोड़ने वाले स्टूडेंट के लिए एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है आपका अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है आपका पीयूष गोयल, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसके द्वारा बीच में से पढ़ाई छोड़ने के लिए क्रेडिट बैंक ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपकी नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो यूजीसीएस की बात करें, यूजीसी की बात करें तो यूजीसी की फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपकी क्या है? यूजीसी की फुल फॉर्म है। यह एक क्या है? वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट को क्या है, जो हर स्टूडेंट की क्या है, डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करेगा ये आपका। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत को 14 कलाकृति लौटाने का फैसला किया है? तो किस देश ने आपको भारत को क्या कहते हैं, 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है आपका एशिया, थर्ड ऑप्शन है आपका अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है आपका मॉरिशस। तो किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला लिया है? तो ये लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। पशु की बात करें तो पशु आपका क्या है? कंगारू। क्या है? कंगारू आपका क्या है? कंगारू आपका पशु है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। क्या है? सिडनी आपका सबसे बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का। सीएम की बात करें तो सीएम है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन आपके सीएम है। मॉरिसन ये आपके क्या हैं? वहाँ के सीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपका ऑस्ट्रेलिया डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर आपकी क्या है? मुद्रा है वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया के 5 सबसे तेज मिर्चों में से एक राजा मिर्च को भारत के किस राज्य से लंदन निर्यात किया गया है? तो हाल ही में कौन सा राज्य है जिसके लिए आपका लंदन आपका निर्यात किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है आपका मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, क्या है? मिजोरम। तो ये क्या है? मिजोरम है आपका। ये अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश आ गया है। तो ये आपका क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन मिजोरम हो गया। तो हाल ही में दुनिया के 5 सबसे तेज मिर्चों में से एक राजा मिर्च है जो भारत के किस राज्य से निर्यात हुई है? लंदन के लिए निर्यात हुई है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका नागालैंड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, अन्य ये 5 राजा मिर्च की बात करें तो राजा मिर्च को अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है? ये आपको भूती जोलोकिया मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? भूत जोलोकिया मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा नाम है आपका किंग मिर्च। क्या है? किंग मिर्चा इस नाम से जाना जाता है। सेकंड है आपका थर्ड है आपका नागा मिर्च। क्या? नागा मिर्च के नाम से जाना जाता है। किसको? राजा मिर्च को। ये आपके क्या हैं? मिर्च के नाम है। ठीक है, और राजा मिर्च को क्या है? जीआई टैग भी मिला है। कब मिला था? 2008 में आपको जीआई टैग मिला है राजा मिर्च को। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन परिवार को वित्त सहायता के रूप में 6,000 प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को वित्त सहायता देने की कितनी दी है? सहायता आपको 6,000 प्रदान करने की घोषणा की है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है आपका तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आपका केरल। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को कितने रुपए की सहायता प्रदान की है? 6,000 की। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ इसका राइट ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? राजधानी आपकी रायपुर। क्या है? रायपुर। गठन की बात करें तो गठन आपका 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। जबकि हम सबसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर आपका बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर आपका सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। सीएम की बात करें तो सीएम है आपके भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल आपके सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं आपके अनुसुईया यूके। क्या है? अनुसुईया यूके, ये आपके क्या हैं? गवर्नर हैं आपके छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 में किसे चुना गया? तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में किसे चुना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आशा भोसले, सेकंड ऑप्शन है आपका लता मंगेशकर, थर्ड ऑप्शन है आपका ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण में पुरस्कार आपको किसको मिला है? ये आपको मिला है आशा भोसले को। किसको मिला है? आशा भोसले को। जबकि हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी है आपकी, क्या है आपकी राजधानी? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई आपकी राजधानी है महाराष्ट्र की। गठन की बात करें तो 1 मई 1960 में आपका क्या हुआ था? गठन हुआ था। कहाँ का? मुंबई का। और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर भी आपका क्या है? मुंबई है। ज़िले की बात करें तो ज़िले आपके कितने हैं? 36 ज़िले हैं। कहाँ पर? मुंबई में। और सीएम है आपके उदय ठाकरे। कौन है? सीएम आपके उदय ठाकरे आपके सीएम हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, ये आपके सीएम हो गए। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपके भगत सिंह केशरी। कौन है? भगत सिंह केशरी। कौन है? केशरी आपके भगत सिंह केशरी आपके गवर्नर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने मिशन निर्यात बनो शुरू किया? तो किस राज्य ने मिशन निर्यात बनो शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है आपका गुजरात, थर्ड ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है आपका तेलंगाना। तो हाल ही में किस राज्य ने मिशन बनो निर्यात का क्या किया है? शुरुआत की है। तो ये आपका की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी आपकी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर आपकी राजधानी है। गठन की बात करें तो गठन आपका 30 मार्च को हुआ था। 30 मार्च 1949 में। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 में आपका गठन हुआ था। बड़ा शहर है की बात करें, सबसे बड़ा शहर आपका क्या है? जयपुर है। सबसे बड़ा शहर आपका जयपुर है। सीएम की बात करें तो सीएम है आपके अशोक गहलोत। क्या है? अशोक गहलोत आपके सीएम है। कहाँ के? राजस्थान के। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं आपके कालराज मिश्रा। क्या हैं?
कालराज मिश्रा आपके गवर्नर हैं राजस्थान के। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के शहरोज काशिफ K2 पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो हाल ही में किस देश के शहरोज काशिफ K2 पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन आपका राजस्थान, थर्ड ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़। तो किसके बात हो रही है? ये शहरोज काशिफ की, ये आपके हैं आपके पाकिस्तान के। कहाँ के हैं? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है आपकी इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद आपकी राजधानी है। बड़ा शहर की बात करें तो बड़ा शहर है आपका कराची। क्या है? कराची आपका सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। पीएम की बात करें, पीएम को तो आप सभी जानते हैं, पीएम है आपके इमरान खान। कौन है? इमरान खान आपके पीएम हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं आपके आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी आपके प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल कितने वर्षों की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3, सेकंड ऑप्शन है आपका 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5, फोर्थ ऑप्शन आपका 6। तो हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में कितने साल के लिए प्रतिबंध किया है? ये आपका किया है 3 साल के लिए। किसके लिए? 3 साल के लिए आपका प्रतिबंध किया है। ठीक है, रेड लिस्ट में आपके बताएं तो कौन कौन से आपके देश हैं? तो रेड लिस्ट में आपके सबसे पहला है आपका अफ़गानिस्तान, दूसरा है आपका अर्जेंटीना, तीसरा है आपका ब्राज़ील, चौथा है आपका मिस्र, पांचवा है आपका भारत, फिर आपका तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की। ये आपके क्या हैं? रेड लिस्ट में शामिल हैं। किस में हैं? रेड लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके 30 जुलाई के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, हाल ही में आयोजित ICMR के चौथे सीरो सर्वे के अनुसार एंटीबॉडी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो हाल ही में आयोजित ICMR के चौथे सीरो सर्वे के अनुसार ये आपका मध्य प्रदेश आपका किस पे रहा है? शीर्ष पर रहा है। किस पे रहा है? शीर्ष पर आपका मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, चौथे सीरो सर्वे के अनुसार ये आपके कितने लोगों का सैंपल लिया गया था? ये आपका लिया गया था 28,975 लोगों का क्या लिया गया था? सैंपल लिया गया था। इसमें आपके 6 से 17 ईयर के भी बच्चे क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने मेडिकल कोर्स में एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में OBC को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 27, सेकंड ऑप्शन है आपका 25, थर्ड ऑप्शन है आपका 36, फोर्थ ऑप्शन है आपका 29। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल कोर्स के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। OBC को कितने प्रतिशत का आपको क्या दिया है? आरक्षण दिया है। तो ये आरक्षण दिया है आपको 27 का। कितने का दिया है? 27 का आरक्षण दिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति
नई शिक्षा नीति के क्या हुआ है, 1 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा विद्या प्रवेश योजना की शुरुआत की गई। यह नीति कब लागू की गई? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10 जुलाई 2020, सेकंड ऑप्शन है आपका 26 जुलाई 2020, थर्ड ऑप्शन है आपका 29 जुलाई 2020, फोर्थ ऑप्शन है आपका 30 जुलाई 2020। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 26 जुलाई 2020। विद्या प्रवेश योजना की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य है हर गांव में क्या होना चाहिए? प्ले स्कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्ले स्कूल होना चाहिए हर गांव में। ये किसने बात की है? नरेंद्र मोदी ने बात की है। ठीक है। और इंजीनियर कोर्स के लिए क्या किया है? 11 भाषाओं को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया है। ठीक है। शिक्षा पर आपका जीडीपी, जो जीडीपी है आपका 6% के लिए बात की है, खर्चा करा जाएगा 6% किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला देश बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है आपका उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है आपका बिहार, फोर्थ ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में कौन सा देश है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी प्रदान कर रहा है? तो ये आपका है कर्नाटक राज्य। कौन सा है? कर्नाटक राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का आपका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में आपका क्या हुआ था? 1956 में आपका गठन हुआ था। ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी आपकी बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। और मुख्यमंत्री आपके अब येदियुरप्पा जी थे पहले, अब येदियुरप्पा ने आपका क्या दिया? इस्तीफा दिया है। अब आपके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आपके बसवराज बोम्मई। कौन बन गए? बसवराज बोम्मई जी आपके नए कौन बन गए हैं? मुख्यमंत्री। कहाँ के? कर्नाटक के बन गए हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं आपके वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी और वेधशाला चाकिलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है आपका रूस, थर्ड ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चाकिलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपका अमेरिका की। किसने दिया है? अमेरिका में। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी आपकी राजधानी है। ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपके हैं जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है अमेरिका में? तो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपका यूएसए डॉलर। क्या है? यूएसए डॉलर आपका मुद्रा है। कहाँ की? अमेरिका की। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र कैबिनेट DICJEC ने संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब बैंक डूबने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5 लाख, सेकंड ऑप्शन है आपका 4 लाख, थर्ड ऑप्शन आपका 2 लाख, फोर्थ ऑप्शन आपका 6 लाख। तो केंद्रीय कैबिनेट ने DICJ की संशोधन बिल को मंजूरी दी थी। तो इसमें आपको ग्राहकों को 5 लाख की रकम की सुरक्षितता दी गई है। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और नई दवाई पंजीकृत की है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है आपका अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन है आपका रशिया।
तो हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवाई की क्या की है, पंजीकृत की है? तो ये आपका है मलेशिया। क्या है? मलेशिया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वंतिका अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन आपका अर्पिता मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन आपका आर वैशाली, फोर्थ ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका वंतिका अग्रवाल। ठीक है, और जबकि दूसरे नंबर पे आपकी कौन है, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपकी हैं अर्पिता मुखर्जी। कौन है? अर्पिता मुखर्जी। ये इनका संबंध कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से आपका संबंध है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपकी कौन है? आर एस वैशाली। कौन है? आर एस वैशाली। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास में अनुमान 12.5% से घटाकर कितना कर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 9.5, सेकंड ऑप्शन आपका 10.5, थर्ड ऑप्शन आपका 11.5, फोर्थ ऑप्शन आपका 14.5। तो IMF ने वित्त वर्ष में 2022 में कितना प्रतिशत घटाकर कर दिया है? ये कर दिया है आपका 9.5%। 9.5%। ठीक है, IMF की बात करें तो IMF की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपकी इसकी डेफिनेशन, वो फुल फॉर्म। ठीक है, स्थापना बताएं तो स्थापना आपकी IMF की कब हुई थी? IMF की स्थापना आपकी 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर आपका क्या है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC में आपका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने आज अपनी क्लास में 30 जुलाई और 31 जुलाई की दोनों दिन की करंट अफेयर की क्लास को कवर किया है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।